अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। मैंने आज बनाई थी चिकन की शामी कबाब और बड़े ही ज़बरदस्त और यमी बने थे। और मुझे नहीं लगता कि कोई इसको ना पसंद करता हो, सारे ही इसको पसंद करते हैं। और ये तो जो दावत है उसकी जान होते हैं ये शामी कबाब। तो इसके लिए मैंने हाफ़ के जी बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी का डाला है और तकरीबन ½ टीस्पून नमक का डाल के इसको प्रेशर कुकर लगा के रख दिया है। ये देखें, प्रेशर कुकर मैंने ऑन कर दिया था और ये जब अच्छी तरह बॉईल हो गए और ये इस शक्ल में मैंने इनको श्रेड करके रख लिया। ये देखें, और इसका जो पानी है वो मैंने फेंका नहीं है, वो मैंने दाल में मैं इस पानी को यूज़ करूँगी। दाल भी मैंने भिगो के तकरीबन 1.5 कप रात की रख दी थी और फिर सुबह उठ के मैंने इस दाल के अंदर वही पानी डाल दिया जो कि जिसमें चिकन को बॉईल किया था। वो सारा पानी इसके अंदर डालने के बाद मैंने जो फ्लेम है वो ऑन कर दी और साथ ही इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली, 2-3 ग्रीन चिली और 1 मीडियम साइज़ का अनियन जो है वो डाल दिया। और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून। मैंने दाल के अंदर मोटी इलायची, दालचीनी और लौंग का थोड़ा सा पाउडर भी डाला था, तकरीबन 2 चुटकियां, और वो मैं आपको दिखाना भूल गई। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें साबुत भी डाल दें। थोड़ी सी दालचीनी ले लें, एक जो है वो मोटी इलायची ले लें और 2-3 लौंग ले लें। तो ये देखिए, फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून भर के जिंजर का जो पेस्ट है वो भी डाल दिया था। दाल के अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना, मैंने चिकन वाला पानी ही यूज़ किया है। तकरीबन इतना पानी डालें कि दाल जो है वो 1 इंच तक नीचे भीग जाए। तो ये देखिए, दाल अच्छी तरह बॉईल होगी तो मैंने ग्राइंड करके इसको साइड पे रख लिया और वो जो श्रेडेड चिकन था ना, जो हमने पहले श्रेड करके रखा था, वो डाल दिया। और फिर मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ का अनियन लिया और उसको चॉप कर लिया था और वो भी मैंने ऐसे ही कच्चा अनियन इसके अंदर डाल दिया। मैंने 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरे का डाल दिया, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया डाला है और साथ ही मैंने तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है इसके अंदर। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाली थी, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। और साथ ही मैंने ग्रीन चिली भी इसके अंदर डाल दी हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के क्रश की हुई। इसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर डाला है। आप ये सारे मसाले अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और साइड पे रख लें। और इधर मैंने 2-3 अंडे लिए हैं, इनको मैंने विस्क करके साइड पे रख लिया। और साथ ही ये देखें, मैंने वो जो मिक्सचर बनाया था शामियों के लिए, तो मैंने इन शामी कबाब को ये देखें बना लिया है। जितने मुझे चाहिए थे मैंने उतने रेडी कर लिए हैं और बाकी जो है मैं फ्लिम लगा के फ्रिज के अंदर इसको रख दूंगी और बाद में इसके जो है ना शामी कबाब बना के फ्रीज कर दूंगी। तो एक पैन लिया है साथ, और फिर मैंने वो जो अंडे विस्क करके रखे थे ना, इसमें मैंने इस शामी कबाब को लिया है और अच्छी तरह डिप करने के बाद इसको उठाया है। उठा के ये देखें, जो पैन में मैंने ऑयल लिया था उसके अंदर मैंने ये डाल दिए। और जब एक साइड से अच्छी तरह से ये तकरीबन ब्राउन हो जाए या लाइट ब्राउन, जैसे भी आपने इसकी शक्ल करनी है, लुक करनी है, तो आप इसको ये देखें फ्लिप कर लें, साइड इसकी चेंज कर लें। और जब आपको लगे कि ये रेडी अब हो गए हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको फ्लिप करें, इसकी साइडें जो है ना वो चेंज करें ताकि ये टूट ना जाएं। ये देखें, शामी कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो चुके थे और मैंने ये देखें एक एक करके ये सारे प्लेट में निकाल लिए हैं। मैं शामी कबाब की जो लुक है ना वो ऐसे बनाती हूँ, मोल्ड के साथ नहीं बनाती। मुझे ऐसे इसकी ऑथेंटिक लुक जो होती है ना वो अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ऊपर मैंने चाट मसाला इसके अच्छी तरह डाल दिया और मैं कहती हूँ बड़े ही ज़बरदस्त ये शामी कबाब बने थे। आप भी ज़रूर इस तरीके को फॉलो करें और बनाएं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।